Hi guys, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about जोनाथन स्विफ्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जोनाथन स्विफ्ट काफ़ी फेमस राइटर हैं एंड इनका जो बर्थ हुआ वो हुआ 30 नवंबर 1667 डबलिन आयरलैंड में एंड इनकी डेथ होती है 19 अक्टूबर 1745 डबलिन में। एंड जोनाथन स्विफ्ट है जो उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हार्टफोर्ड कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज एंड किल्केनी कॉलेज से। इन 3 कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, हार्टफोर्ड कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज एंड किल्केनी कॉलेज। एंड उनकी मदर का नाम है एबिगेल एरिक एंड उनके फादर का नाम है जोनाथन स्विफ्ट एंड उनके सिबलिंग है, उनका नाम है जेन स्विफ्ट। एंड फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। एंड जोनाथन स्विफ्ट वॉज एन एंग्लो आयरिश सटायरिस्टिक एसेस्ट पॉलिटिकल पैम्फलेटर। जोनाथन स्विफ्ट है जो वो क्या थे, एक एंग्लो आयरिश सटायरिस्टिक एसेस्ट थे, पैम्फलेटर थे, पॉलिटिकल थे। And first for the Whigs, then for the Tories, poet and cleric who became Dean of St. Patrick Cathedral, Dublin. वो डीन बने सेंट पैट्रिक के। एंड जोनाथन स्विफ्ट इज रिमेम्बर्ड फॉर वर्क सच एज अ टेल ऑफ टब। वो सबसे ज़्यादा जो है अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं। किस वर्क के लिए जाने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा, टेल ऑफ अ टब। ये काफ़ी फेमस वर्क है उनका जिसके लिए वो फेमस हुए, उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ये इन्होंने लिखा 1704 में उन्होंने लिखा। एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबोलिशिंग क्रिश्चियनिटी उन्होंने 1712 में लिखा। एंड गुलिवर ट्रेवल्स उन्होंने 1726 में एंड अ मॉडेस्ट प्रपोजल 1729 में। ये इनके कुछ फेमस वर्क थे जिनके लिए उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। A Tale of a Tub, An Argument Against Abolishing Christianity and Gulliver's Travels and A Modest Proposal। इनके लिए उनको सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। एंड उनकी स्विफ्ट की जो डेथ हुई, जोनाथन स्विफ्ट की जो डेथ हुई है वो कब हुई, स्ट्रोक की वजह से। कॉज ऑफ डेथ क्या है उनका, स्ट्रोक। एंड जोनाथन स्विफ्ट इन 1664 ही मैरिड एबिगेल एरिक। इनकी जो शादी हुई है वो एबिगेल एरिक से हुई, हु वॉज द डॉटर ऑफ एन इंग्लिश क्लर्जीमैन, जो क्लर्जीमैन की डॉटर थी। इन द स्प्रिंग ऑफ 1667 जोनाथन द एल्डर डाइड सडनली लीविंग हिज वाइफ, बेबी डॉटर एंड अनबॉर्न सन टू द केयर ऑफ हिज ब्रदर। एंड जोनाथन स्विफ्ट का जो राइटिंग स्टाइल काफ़ी सिंपल था। Swift style is in its line, the manner is a complete expression of the matter. When Swift started writing, he did not adopt the prose style of his predecessors. Swift style is lucid and terse. जो उन्होंने अपना राइटिंग स्टाइल लिया वो काफ़ी सिंपल था। जब उन्होंने अपना राइटिंग स्टाइल शुरू किया उन्होंने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया था, कोई भी प्रोज स्टाइल कुछ भी उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था। वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ही लिखते थे। एंड उनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जर्नल टू स्टेला रिटन बिटवीन 1710 एंड 1730। 1766 कंसिस्ट ऑफ 65 लेटर्स। जर्नल टू स्टेला जो उनका वर्क है वो 1710 से 1713 के बीच में लिखा गया है। 1766 में कंसिस्ट ऑफ 65 लेटर्स। अ मॉडेस्ट प्रपोजल, द कंडक्ट ऑफ द एलिस, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी, वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट, ड्रेपर्स लेटर्स, द बैटल ऑफ द बुक्स। ये इनके कुछ फेमस वर्क्स थे। एंड ये द बैटल ऑफ द बुक्स है जो उन्होंने 1704 में लिखा। शॉर्ट सटायर है ये। एंड क्वारल है किसके बीच, एंशियंट एंड मॉडर्न्स के बीच। इनका एक पेन नेम था, इसे बिकरस्टाफ, M.B. ड्रेपर्स, लैमुएल गुलिवर, सिमन वेगस्टाफ, ये इनका पेन नेम था जोनाथन स्विफ्ट का। ही वॉज अ मास्टर ऑफ 2 स्टाइल ऑफ सटायर के इन्हें मास्टर कहा जाता है। क्या थे, मास्टर थे। सटायर में भी
टू स्टाइल में लिखते थे, दो स्टाइल में लिखते थे, हॉरेसियन स्टाइल एंड जुवेनियल स्टाइल। ये किस स्टाइल में लिखते थे, इस तरह से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोनाथन स्विफ्ट है जो वो किस स्टाइल में लिखते थे, उनके सटायर का जो स्टाइल था वो क्या था, हॉरेसियन स्टाइल एंड जुवेनियल स्टाइल। देन गुलिवर्स ट्रैवल, इनका फेमस वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल। ये एक सटायर था, फैंटेसी डिवाइडेड 4 पार्ट्स। ये एक सटायर है एंड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में। गुलिवर्स ट्रैवल और ट्रेवल्स इनटू अ सेवरल रिमोट nation of the world in 4 parts by Lemuel Gulliver's, first a surgeon and then a captain of several ships, is a prose satire of 1726 by the Irish writer and clergyman Jonathan Swift। 1726 में इन्होंने ये लिखा, ये एक प्रोज सटायर था एंड ये क्या थे, एक आयरिश राइटर थे, क्लर्जीमैन थे एंड satirizing both human nature and the travels tales, literary sub-genre. It is Swift's best known full-length work and a classic of English literature. Swift claimed that he wrote Gulliver's Travel to vex the world rather than divert it. देन इनका एक फेमस वर्क और है अ टेल ऑफ अ टब। अ टेल ऑफ अ टब भी इनका काफ़ी फेमस वर्क है। ये इनका फर्स्ट मेजर वर्क है, जोनाथन का फर्स्ट मेजर वर्क है। इसमें से आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ टेल ऑफ टब में से ये इनका फर्स्ट मेजर वर्क है। ये किस स्टाइल में है, ये एक प्रोज पैरेडी है। अ टेल ऑफ अ टब क्या है, एक प्रोज पैरेडी। इंग्लिश में कंपोज्ड है 1694 से 1697 के बीच में एंड इट वाज इवेंचुअली पब्लिश्ड इन 1704। इंग्लिश में कंपोज कब हुआ, 1694 से 1697 के अराउंड एंड जब इसका जो पब्लिश टाइम है वो क्या है 1704। अगर इस आपसे पूछा जाए टेल ऑफ अ टब किसी ऑनर में लिखा गया है तो प्रोज एंड ट्रेजेडी में लिखा गया है एंड ये एक प्रोज पैरेडी है। The work made Swift notorious and was widely misunderstood, especially by the Queen Anne herself, who mistook its purpose for profanity. ये काफ़ी फेमस वर्क था इनका। एंड नेक्स्ट है द टेल और नरेटिव इज एन एलिगरी ऑफ 3 ब्रदर्स पीटर, मार्टिन एंड जैक। ये टेल ऑफ टब है जो इसमें नरेटिव है, जो कन्वर्सेशन है 3 ब्रदर्स के बीच में होता है, पीटर, मार्टिन एंड जैक। ईच ब्रदर्स रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द प्राइमरी ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द वेस्ट। पीटर स्टैंड फॉर द रोमन कैथोलिक चर्च, जैक स्टैंड फॉर प्रोटेस्टेंट चर्चेस एंड मार्टिन स्टैंड फॉर चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसमें जो कन्वर्सेशन है, जो नरेटिव जो 3 लोगों के बीच में बात होती है, पीटर, मार्टिन एंड जैक के बीच में, जो पीटर है, पीटर स्टैंड करता है रोमन कैथोलिक को एंड जैक स्टैंड करता है प्रोटेस्टेंट चर्च को एंड थर्ड है जो मार्टिन है वो स्टैंड करता है चर्च ऑफ इंग्लैंड को। देन थ्रू स्विफ्ट एक्सपोजेस द हाइपोक्रेसी ऑफ रिलीजियन इंग्लैंड ड्यूरिंग द अर्ली 18th century। This book consists of a preface, 11 section and a conclusion। ये जो बुक है उनकी वो क्या कंसिस्ट करती है, 11 section and a conclusion। A modest proposal, काफ़ी फेमस वर्क है ये भी इनका। It is a juvenile satirical essay written and published anonymously by Swift in 1729। इसका ऑनर है, satirical essay है। Swift was the member of Scribblers Club। स्क्रिबल्स क्लब के जोनाथन स्विफ्ट मेंबर हैं। कब बने थे, 1715 में। अदर मेंबर्स अलेक्जेंडर पॉप, जॉन गे, जॉन अर्बुथनॉट, हेनरी सेंट जॉन एंड थॉमस पार्नेल। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्क्रिबल्स क्लब के कौन कौन मेंबर थे, अलेक्जेंडर पॉप, जॉन गे, जॉन अर्बुथनॉट, हेनरी एंड थॉमस पार्नेल एंड जोनाथन स्विफ्ट। इनकी कुछ फेमस पोएम्स है, और टू द एथेनियन सोसाइटी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग, सेटेला बर्थडे पोएम, द प्रोग्रेस ऑफ ब्यूटी एंड अ पेस्टोरल डायलॉग।
ये थी जोनाथन स्विफ्ट की आज की हमारी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।